नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम चिनाब नदी के बारे में पढ़ेंगे। चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, यह हिमाचल प्रदेश में किन किन जिलों से प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश को कहाँ से छोड़ती है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी नदी है। इससे पहले हमने सतलुज नदी, ब्यास नदी और रावी नदी के बारे में पढ़ लिया है। आज हम हिमाचल प्रदेश की चौथी बड़ी नदी चिनाब नदी के बारे में पढ़ेंगे। चिनाब नदी का वैदिक नाम है अश्विकनी और इसका संस्कृत नाम है चंद्रभागा। और हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई है 122 किलोमीटर और कुल लंबाई है इसकी 1200 किलोमीटर। इसका जल ग्रहण क्षेत्र है 7500 वर्ग किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है जल घनत्व की दृष्टि से, वो है चिनाब नदी। हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 5 नदियां बहती हैं। इसका क्रम कैसे याद रखा जाए। सबसे पहले हमने पढ़ा था सतलुज नदी, जो कि 320 किलोमीटर बहती है हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद ब्यास नदी के बारे में पढ़ा था, जो कि 256 किलोमीटर बहती है। इसके बाद रावी नदी, जो कि 158 किलोमीटर बहती है। अब चिनाब नदी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 122 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है। तो इस क्रम से हम याद रख सकते हैं, जैसे सतलुज नदी निकलती है किन्नौर से, जो कि हिमाचल प्रदेश के बीचों बीच स्थित है, जो है 320 किलोमीटर। और दूसरी नदी है ब्यास नदी, जो कि कुल्लू जिले से निकलती है, मंडी और कांगड़ा, यह 256 किलोमीटर है। और तीसरी है जो कि कांगड़ा से निकलती है, रावी नदी और चंबा, और इसके बाद जम्मू कश्मीर में चल जाती है, यह 158 किलोमीटर है। इसके बाद है, इससे ऊपर है चिनाब नदी, जो कि 122 किलोमीटर सबसे बड़ी, फिर दूसरे नंबर पर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और उसके बाद है लास्ट में आती है जो कि सबसे छोटी नदी है, वो है यमुना नदी, वो नीचे नीचे है। ऐसे आप याद रख सकते हैं इन नदियों को। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक चिनाब नदी के बारे में। चिनाब नदी का उद्गम स्थल है बारला चदरा, जो कि लाहौल स्पीति में है। लाहौल स्पीति को करती है या जोड़ती है। बारला दर्रा के पास सूरजताल और चंद्रताल झील है। यह दोनों झील लाहौल स्पीति में है। सूरजताल झील से भागा नदी और चंद्रताल झील से चंद्रा नदी निकलती है। सूरजताल झील 4800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और चंद्रताल झील 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील या सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, वो है सूरजताल झील, 4800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इन दोनों नदियों का पानी भागा नदी और चंद्रा नदी, भागा नदी सूरजताल से निकलती है, ऊपर की तरफ से आती है, और चंद्रा नदी नीचे की तरफ से आती है। इन दोनों नदियों का संगम तांडी में होता है, जहाँ से चिनाब नदी का निर्माण होता है। तो शुरू करते हैं। पहले हम भागा नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। यह सूरजताल झील से निकलती है। उसके आगे इसमें जास्कर नदी मिलती है, जो कि दारचा में मिलती है। दारचा में जास्कर नदी मिलती है। इसके बाद मुल्किया नदी केलांग में भागा नदी से मिलती है। केलांग यह लाहौल स्पीति का मुख्यालय है, जो कि 3165 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर स्थित जिला मुख्यालय केलांग लाहौल स्पीति का है। इसके बाद है गैमूर, जो कि एक मठ है, यह भागा नदी के किनारे स्थित है। फिर यह तांडी नामक स्थान पर पहुंचती है। दूसरी तरफ से है चंद्रा नदी, जो कि चंद्रताल झील से निकलती है। चंद्रा नदी के 2 जल क्षेत्र हैं, एक चंद्रताल झील और दूसरा है बड़ा सीगड़ी ग्लेशियर। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है बड़ा सीगड़ी ग्लेशियर। इसकी लंबाई
25 किलोमीटर और चौड़ाई है 3 किलोमीटर। इस ग्लेशियर का पानी भी चंद्रा नदी को मिलता है। चंद्रा नदी के किनारे 3 प्रमुख मठ या गोम्पा हैं, कोकसर, गोंधला और सिसु। ये तीनों मठ या गोम्पा चंद्रा नदी के किनारे हैं। चंद्रा नदी ताणी नाम के स्थान पर पहुंचती है, जहां पर भागा नदी और चंद्रा नदी का संगम होता है। यहाँ से चिनाब नदी का उद्गम होता है। तांडी स्थान 2 चीजों के लिए प्रसिद्ध है, या पहला है गुरु वशिष्ठ जी के लिए और दूसरा द्रौपदी के लिए। गुरु वशिष्ठ का समाधि स्थल है तांडी में, और द्रौपदी का दाह संस्कार तांडी में हुआ था। इन दोनों नदियों के संगम के बाद चिनाब नदी आगे बढ़ती है। यहाँ थिरोट में एक जगह आती है, थिरोट, जहाँ पर जल विद्युत परियोजना है जो कि 4.5 मेगावाट की है। इसके बाद उदयपुर में मियार नाला चिनाब नदी से मिलता है। मियार नाला उदयपुर में चिनाब नदी से मिलता है। उदयपुर त्रिलोकीनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध त्रिलोकीनाथ मंदिर है उदयपुर में। इसके बाद चिनाब नदी लाहौल स्पीति को छोड़कर चंबा जिले में प्रवेश करती है। यहाँ चंबा जिले में बुझिंड नामक स्थान से प्रवेश करती है, बुझिंड। इसके बाद चिनाब नदी चंबा जिले में प्रवेश करती है और पांगी से होते हुए जम्मू कश्मीर में चली जाती है। यहाँ पर चंबा में 3 प्रमुख स्थल हैं जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित हैं। सबसे पहले हैं पुर्थी, पिडरू और किलाड़। किलाड़ है या किलोड़, जो कि पांगी का मुख्यालय है। यह तीनों स्थान चिनाब नदी के किनारे चंबा जिले में स्थित हैं। चंबा जिले में सेंचुतुआ नाला चिनाब नदी में मिलता है। सेंचुतुआ नाला वन्यजीव अभयारण्य भी है, जो कि चंबा जिले में है। इसके बाद चिनाब नदी संसारी नाला से हिमाचल प्रदेश को छोड़कर जम्मू कश्मीर में चली जाती है। संसारी नाला और उसके बाद यह जम्मू कश्मीर में चली जाती है। जम्मू कश्मीर में किस घाटी में प्रवेश करती है चिनाब नदी? इसका नाम है पोडर घाटी। पोडर घाटी कश्मीर में है, जहाँ से चिनाब नदी का उद्गम होता है जम्मू कश्मीर में। संसारी नाला से बाहर जाती है। पहले थी सतलुज नदी। सतलुज नदी जाती है नैला गांव से। नैला गांव से हिमाचल प्रदेश को छोड़कर जाती थी, जो कि बिलासपुर में है। यहाँ से नैला गांव। फिर दूसरी नदी है हमारे पास ब्यास नदी, जो कि कुल्लू जिले से निकलती है और कांगड़ा जिले के मिर्थल नामक स्थान से हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पंजाब में जाती है। कहाँ से? मिर्थल नाम के स्थान से। फिर तीसरी है रावी नदी के बारे में पढ़ा हमने, जो कि कांगड़ा से निकलती है और चंबा की खैरी नाला से हिमाचल प्रदेश को छोड़कर जम्मू कश्मीर में चल जाती है। और चौथी नदी जो हम आज पढ़ रहे हैं चिनाब नदी, वो हिमाचल प्रदेश को संसारी नाला से छोड़कर जम्मू कश्मीर में चली जाती है। हिमाचल प्रदेश में 5 प्रमुख नदियां हैं, जिसमें से चिनाब और रावी जम्मू कश्मीर में जाती हैं, सतलुज और ब्यास पंजाब जिले में जाती है और यमुना नदी हरियाणा में जाती है। अब हम चिनाब नदी से संबंधित प्रमुख तथ्यों के बारे में पढ़ लेते हैं। चिनाब नदी के किनारे 4 जल विद्युत परियोजनाएं। लाहौल स्पीति में थिरोट जल विद्युत परियोजना, जो कि 4.5 मेगावाट की है, और 4.5 मेगावाट की। और छतरू जल विद्युत परियोजना, जो कि 108 मेगावाट की है। यह दोनों लाहौल स्पीति में है। और चंबा जिले में सैली और रावली। सैली 454 मेगावाट की है, जो कि चिनाब नदी के किनारे है, और रावली 500 मेगावाट की है, जो कि चंबा जिले में चिनाब नदी पर। 4 जल विद्युत परियोजनाएं।
इसके बाद चिनाब नदी के बारे में तथ्य हैं। चिनाब नदी को आशंका का दरिया भी कहा जाता है। सोनी ने मेहवाल की याद में इसे आशंका का दरिया कहा जाता है। यह बारालाचा दरा लाहौल स्पीति से निकलती है और चंबा जिले के संसारी नला से बाहर चली जाती है। यह लाहौल स्पीति को छोड़कर चंबा जिले में बुझीन नामक स्थान से जाती है और हिमाचल प्रदेश को संसारी नाला से छोड़कर जम्मू कश्मीर में जाती है और कश्मीर में बॉर्डर गाड़ी से कश्मीर में प्रवेश करती है। और चिनाब नदी के बारे में, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश की चौथी बड़ी नदी है। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।